ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। 4 जुलाई से बहुत ही सर्वार सिद्ध योग प्रारंभ होने वाला है। दोस्तों ये महीना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है और इस महीने में ग्रहों का गोचर बहुत ही दुर्लभ योग भी बना रहा है। इस महीने में कई सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य शुक्र गुरु की युति से बहुत ही सर्वार सिद्ध योग बन रहा है। 8 भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ और प्रबल संतान सुख के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही इस महीने में क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति हो सके। दोस्तों अगर आप गर्भवती हैं तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं, निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप गर्भवती हैं और आपका मतलब तीसरा चौथा पांचवा महीना चल रहा है तो आप इस उपाय को कर सकती हैं। कहते हैं जो गर्भवती महिला होती है उसको छठे महीने के बाद शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए, तो आप अपने हस्बैंड से भी इन उपायों को करवा सकती हैं। दोस्तों सावन के महीना भगवान शंकर का बहुत ही प्रिय महीना माना गया है। अगर इस महीने में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको उसमें लाभ मिलता है। दोस्तों उन 8 भाग्यशाली राशियों की जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों सावन के महीने में ग्रहों का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ योग बना रहा है और साथ ही देखिए सावन के महीने में पुत्रदा एकादशी है जो कि पुत्र को देने वाली है। और इस महीने में हम कोई भी उपाय करते हैं, पूजन करते हैं, क्योंकि इसमें भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप इस महीने में रुद्राभिषेक करते हैं या भगवान शंकर का अगर नित्य प्रति जल भी चढ़ाते हैं तो आपकी इच्छा बहुत ही शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों इन 8 भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। इन 8 भाग्यशाली राशियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ संतान सुख के साथ साथ पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही दोस्तों इस महीने में आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति हो। दोस्तों इसमें हम आपको देखिए बहुत ही श्रेष्ठ 3 उपाय बता रहे हैं जिनके करने से निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। सबसे पहला उपाय है दोस्तों सावन के महीने में अगर आप केवल 7 दिन शिवलिंग का पूजन करते हैं, शिवलिंग के जो बीज आते हैं 7 दाने लेकर अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाकर उनको ग्रहण कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों आपको शिवलिंग के बीज आपको गाय के दूध के साथ लेना है। अगर आप पुत्र की इच्छा रखते हैं तो बछड़े वाली गाय का दूध लें तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर आपको जैसे बछड़े वाली गाय का दूध नहीं मिलता है तो आप गंगा जल के साथ भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप गर्भवती हैं और आपका दूसरा और तीसरा महीना चल रहा है तो आप इस उपाय को अवश्य करें, निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दूसरा उपाय दोस्तों आपको देखिए सोमवार के सोमवार करना है। सावन मास में जितने भी सोमवार हैं आपको एक जटा वाला नारियल लेना है और उस पर आपको स्वास्तिक बनाना है। आप सफ़ेद चंदन से या लाल जो चंदन आता है उससे स्वास्तिक बना दें और जो कलावा आता है जिसे मोली कलावा कहा जाता है अपनी मनोकामना बोलते हुए 7 बार उस पर लपेट दें और शिवलिंग पर चढ़ा दें और पूजा करने के बाद उस जटा वाले नारियल को घर ले आए। इसमें से नारियल का बीज निकलता है तो उसको आप गंगा जल के साथ या बछड़े वाली गाय के दूध के साथ बिना चबाए निगल जाए, निश्चित ही आपको संतान सुख की पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों इस उपाय को भी गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं। दोस्तों तीसरा उपाय भी बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों सावन के महीने में भगवान शंकर का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और श्रद्धालु देखिए भगवान शंकर का नित्य प्रति पूजन करते हैं। अगर आप पूजा करने गए हैं और आपको शिवलिंग पर दूसरों के चढ़े हुए अक्षत मिल जाते हैं, यानी अगर आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए दूसरों के चावल मिल जाते हैं तो आपको चुपचाप बिना किसी को बताए उनको उठाकर घर ले आना है और उन्हें पीसकर, चाहे आप वैसे ही अगर आप गाय के दूध के साथ उसे निगल लेते हैं तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों इस उपाय को भी गर्भवती महिलाएं कर सकती हैं। ये तीनों ही उपाय बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर इन उपायों को अगर आप सावन के महीने में कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी।
दोस्तों सावन का महीना बहुत ही श्रेष्ठ पावन पवित्र मास माना गया है। इस महीने में किया गया कोई भी उपाय निष्फल नहीं जाता है, तो आप इन उपायों को अवश्य करें। निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को ओम श्री